बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटीज़ के मुख्तलिफ थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम सीखेंगे। तो देखिए मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें अ बेड कंटेन 12 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ विच 5 वाइट, यानी एक बैग है हमारे पास, इसमें 12 आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिसमें वाइट बॉल जो है वो 5 हैं। साथ ही में लिखा हुआ है 4 रेड बॉल्स, यानी रेड बॉल इसमें से 4 हैं और 3 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल की तादाद इसमें है 3। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो इसमें से हमने जो ड्रॉ किए हैं वो 2 बॉल्स हैं। 2 बॉल जब हम ड्रॉ करते हैं, मालूम क्या करना है, मालूम करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस की तादाद चाहिए। तो इस केस में जिसमें हम 2 बॉल 12 में से ड्रॉ करते हैं तो सैंपल स्पेस की तादाद आती है, टोटल बॉल 12 में और 12 से हमने 2, तो 12C2 ये हम निकाल सकते हैं। 12C2 हमारे पास आ जाएगा 12C2, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 66, यानी 12 बॉलों में से हम 2 बॉल्स जो है वो 66 तरीकों से ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद जो पहला क्वेश्चन है बोथ आर रेड, इसको हम ए इवेंट का नाम लेते हैं, ए डिनोट बोथ आर रेड, यानी ए ऐसा इवेंट है कि ए डिनोट करता है बोथ आर रेड, यानी दोनों बॉल रेड हैं, बोथ आर रेड। तो इस केस में हमारे पास ये देख लें ए की तादाद हमारे पास आएगी, ए की तादाद ये देख लें बोथ आर रेड, तो यानी दोनों बॉल रेड में से आएंगे। रेड हमारे पास 4 हैं, तो दोनों 4 में से आए, इसका मतलब है कि 5 में से कोई बॉल नहीं आया, और इसका मतलब है कि ब्लैक में भी जो 3 बॉल हैं उनमें से भी कोई नहीं आया। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मालूम करते हैं 4C2 मल्टीप्लाई बाय 5C0 और 3C0, तो इससे हमारे पास आ जाता है 6, यानी 6 तरीकों से हम दोनों रेड बॉल हमारे पास आ सकते हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी जब मालूम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्लासिकल डेफिनेशन के मुताबिक ए की तादाद को सैंपल स्पेस की तादाद से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 6 को हम डिवाइड करेंगे 66 से, यानी 1/11। इससे हमारे पास आ गया 1/11, या 1 को हम जब 11 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0909, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड पार्ट है 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, तो इसको हम दूसरे बी कोई और इवेंट का नाम ले लेते हैं कि बी 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल तो ये देख लें, इसमें हमें बी की तादाद चाहिए। जब बी की तादाद हम मालूम करेंगे तो बी हमारे पास इसमें तादाद किस तरह की 1 ब्लैक बॉल है, यानी और 1 वाइट है, यानी 2 बॉल ड्रॉ किए जिसमें से एक वाइट में से आया, यानी एक इन 5 में से एक आया और एक हमारे पास ब्लैक में से आया, 3 में से एक आया, और हमारे पास 4 में से कोई बॉल नहीं आया, रेड बॉल कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, इससे हमारे पास आंसर आता है 15, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब मैं मालूम करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी हमारे पास, बी की तादाद को मैं डिवाइड करूंगा सैंपल स्पेस की तादाद से, और बी की तादाद है 15, 15 और सैंपल स्पेस की तादाद है 66। 15 को जब मैं 66 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.22727। ये देखें, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं, तो हमारे पास ये देखें, ये मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे सेकंड लिख लिए टाइम की बचत के लिए, जल्दी ऑफ 10 एग्स इन अ रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें 10 अंडे पड़े हुए हैं, 2 आर रेड, जिसमें 2 खराब है। टोटल हमारे पास जो एग्स हैं वो हैं 10 और 2 खराब है, तो इसका मतलब है कि गुड जो होंगे वो हमारे पास 8 आ जाएंगे और बैड एग्स 2 हैं, तो टोटल तादाद हमें पहले से बताई हुई है कि 10 है। फ्रॉम दिस 4 एग्स आर चूजन, ये देखिए इस तरह आपने ये डायग्राम बना ले तो आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा। इसमें से हमने 4 चूज किए। अच्छा, अभी मालूम क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर गुड, यानी तमाम अंडे सही हो। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किया कि सैंपल स्पेस की तादाद मालूम की, तो हमारे पास सैंपल स्पेस की तादाद इस तरह आएगी, ये देख लें टोटल अंडे 10 हैं और 10 में से 4 हमारे पास 10C4 तरीकों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे आ जाएगा 210। अच्छा, अभी पहले पार्ट की तरफ आते हैं, इसमें ऑल आर गुड।
तो इसको मैं ए से एक इवेंट का नाम दे देता हूँ, ए ऑल आर गुड, ऑल आर गुड, ऑल आर गुड। तो इसका मतलब है कि चारों जो अंडे हमने सेलेक्ट किए वो गुड में से आए, बैड में से कोई अंडा नहीं सेलेक्ट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी। तो हमारे पास एक ही तादाद है कि तमाम अंडे ठीक है, इसका मतलब है 8 में से हमने 4 लिए और इन 2 में से कोई भी नहीं लिया। तो 10C4 8C4 हमारे पास आ जाएगा, 8C4, इससे हमारे पास आ गए 70। तो हम जब ए की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की तादाद क्लासिकल डेफिनेशन है और उसको सैंपल स्पेस की तादाद, यानी 70 को मैं 210 से, तो ये हमारे पास आएगा 70 डिवाइडेड बाय 210, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 0.3333। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पहले पार्ट का। अच्छा, इसमें अभी सेकंड जो पार्ट है ट्रू और बैड, इसको मैं बी से डिनोट कर लेता हूँ। ज़ाहिर है इस इवेंट को मैंने ए का नाम दे दिया, तो दूसरा इवेंट है इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, बी। ट्रू और बैड, इसमें 2 खराब है, इसका मतलब है 4 अंडे हमने सेलेक्ट किए तो 4 में 2 ठीक होंगे ना। सिलेक्शन हमने 4 अंडों की, तो हमारे पास बी की जो तादाद आएगी, इसका मतलब है कि 8 में से 2 अंडे आएंगे और 2 खराब में से आएंगे। ट्रू और बैड, तो हमारे पास आ जाएगा 8C2 मल्टीप्लाई बाय 2C2, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 28। और वही क्लासिकल डेफिनेशन की हमारे पास जब बी की प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे तो हमारे पास आएगा बी की तादाद को हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे। तो बी की तादाद है 28 और सैंपल स्पेस से हमारे पास आया 210, तो 210 में यहाँ पे लिख लेता हूँ 28 डिवाइडेड बाय 210, तो ये हमारे पास आ गया 0.1333। ये देख लें। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि पहले इस तरह को डायग्राम बॉक्स बना लें और सिलेक्शन जितने किए वो मेंशन कर लें, तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान होगी। इसके बाद हम एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देखें। मैं लिख लेता हूं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2 किस्म की, हमारे पास देखें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट भी होते हैं और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट भी होते हैं। तो दोनों के लिए एडिशन लॉ में थोड़ा सा फर्क है, ये देख लें। फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें हमारे पास इंटरसेक्शन, यानी अगर 2 इवेंट है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट होता है और इसमें एम्प्टी सेट नहीं होता। यानी यहाँ हमारे पास नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ इसमें इंटरसेक्शन होते हैं। ये देखें, तो इस केस में हमारे पास एडिशन लॉ हमारे पास अगर होते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इस केस में नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होता, यानी कोई ना कोई हमारे पास थोड़ी बहुत इसमें इंटरसेक्शन आएगी। तो इस केस में हमारे पास ये एडिशन लॉ इस किस्म का होगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट में ये फर्क हो गया। देखिए, इसमें अगर हम वेन डायग्राम की मदद से इसको अगर हम जाहिर करें तो हमारे पास ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स इस तरह के, ये इवेंट ए और ये इवेंट बी, ये देखें। और अगर हमारे पास नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो इस केस में हमारे पास इसका वेन डायग्राम इस तरह बनेगा कि देखिए इसमें इंटरसेक्शन भी आएगा, ये ए है ये बी है, तो जाहिर ये पोर्शन दोनों में आ रहा है तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी होगा। तो अब हम इस तरह करते हैं कि एग्जांपल की मदद से दोनों पे एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं उनके लिए भी हम एडिशन लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही में नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स हैं उनके लिए भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो
तो देख मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ। ये देख लें बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिख लिए। इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। A pair of fair dice is rolled once. लड्डू के 2 चक्के हमने एक दफा थ्रो किए, हमने 5 रोल किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ अपर डॉट्स इज ईदर 6 और 9। और दूसरा पार्ट है इसका सेम नंबर आर ग्रेटर देन 10। तो देख लें इस किस्म के क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमने काम करना है वो है सैंपल स्पेस हमने बनाना है। तो सैंपल स्पेस जब हम बनाएंगे तो हमारे पास 2 डेज का जो हमारे पास सैंपल स्पेस मैंने पिछले लेक्चर में ये बनाना आपको सिखाया था, मैं दोबारा बना लेता हूँ। 1 1 या 1 आएगा या 2 आएगा। फर्स्ट पे 1 3 1 4 1 5 1 6, या यूं हो सकता है कि फर्स्ट हमारे पास डेज पे 2 आए, सेकंड पे हमारे पास 1 आ जाए, या 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, या ऐसा भी हो सकता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ये मैंने आपके लिए पेयर ऑफ डाइस के लिए हमारा सैंपल स्पेस जो है वो पॉसिबल सैंपल स्पेस यही है। इसके बाद फर्स्ट इसके पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट जो है द सम ऑफ अपर डॉट्स इज ईदर 9 और, तो ये मैंने तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करता हूँ कि ए क्या क्या मालूम करना है, इधर 6 और 9। ए सम इज 6, सम इज 6, तो 6 हमारे पास किन से आता है ये देख लें। पहले वो देख लें सम 6 कहाँ से आ रहा है। हमारे पास 1 5 से 2 4 से 3 3 से 4 2 से और 5 1 से, ये ऐसे हमारे पास है जिनका सम हमारे पास 6 आ सकता है। 1 5 आ रहा है देख लें, 2 4 3 3 4 2 और 5 1। इसी तरह दूसरा इसमें है 9, 6 और 9, बी सम इज 9 हमारे पास। तो बी हमारे पास जो सेट बनेगा सम 9 कहाँ से आ रहा है ये देख लें। 9 हमारे पास आ रहा है 3 6 से 4 5 से 5 4 से और 6 3 से। हमारे पास आ रहा है 3 6 4 5 5 4 और साथ ही में 6 3। ये देखिए क्लियर कट ए और बी में जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है, वो नहीं है हमारे पास, इन दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है, यानी ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनिट है। तो इस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, यूनियन के क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे? इन क्वेश्चन में हमारे पास जहां आर आ जाए ना आर, तो यहां आप बस समझ जाए कि ये हमारे पास यूनियन का क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ ये अभी आपने चेक करना है कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है या नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ये इस केस में तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इसमें हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ए की तादाद को हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे, इस तरह बी की तादाद को भी हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे। तो इसमें हमारे पास ए की जो तादाद है वो है 1 2 3 4 5, यानी 5, और सैंपल स्पेस की हमारे पास जो है 2 डाइस से पेयर ऑफ डाइस है, इसमें हमारे पास 36 आ जाएगा। इसी तरह बी 1 2 3 4, यह आ जाएगा 4/36 यानी 9/36 यानी 1/4 या 0.25, यह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देख ले। हमारे पास सेकंड पार्ट में हमसे क्या मांगा हुआ है, क्या सेम नंबर। तो इसमें जब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो ए सेम नंबर, ए आ जाएगा सेम नंबर। तो सेम नंबर यानी दोनों पे एक जैसा नंबर आ जाए। तो देखिए सेम नंबर वाले हमारे पास है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो इससे हमारे पास ए आ जाएगा 1 1
2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। अच्छा, इसका बी पार्ट है सेम नंबर और ग्रेटर देन 10, तो बी को हम कहेंगे कि ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 में ऐसे टोटल आएंगे जिसका टोटल 11 आ जाए या 12 आ जाए। तो देखिए 11 हमारे पास आता है 5 6 से और 6 5 से। इन ये दो नंबर ऐसे हैं कि इसमें 11 आ रहा है और ग्रेटर देन 10 तो हमारे पास एक और नंबर आ गया 6 6, ये इससे 12 आ रहा है। यानी बी में ये दोनों किस्म के टोटल आ जाएंगे कि 11 वाला टोटल वाले बी, क्योंकि ग्रेटर देन 10 का हुआ है, तो 10 से ग्रेटर 11 है और 12 है। 12 से ऊपर हमारे पास टोटल नहीं है क्योंकि 6 6 बस आखिरी आया है। तो ये देख लें 5 6 और साथ में 6 5 और इसमें हमारे पास आ जाएगा 6 6 12। तो ये देख लें यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास आ रहा है 6 6 6 6, इसमें भी लाई करते हैं 6 6 यहाँ भी, यानी एक नंबर ऐसा है जो दोनों में लाई करते हैं, कम से कम एक तो है। तो ये हमारे पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का केस हुआ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हम जब मालूम करेंगे, तो ये देख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ भी आर आया, देखें जब भी आर आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये हमारे पास एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है। सिर्फ ये चेक करना है कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो इस केस में ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की तादाद को जब हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे, इसी तरह बी की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे तो बी की तादाद को सैंपल स्पेस, और इसी तरह इंटरसेक्शन, तो ये ए इंटरसेक्शन बी की तादाद को हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे। तो देख लें ए की तादाद हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास आ गए 6, और सैंपल स्पेस की तादाद हमारे पास है 36। और इस तरह बी की तादाद है 1 2 3 बाय 36, और इंटरसेक्शन की 1 बाय 36, तो ये हमारे पास आ गया है 8 बाय 36। 8 को जब हम 36 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.222। तो ये हमारे पास, ये देखिए मैंने दोनों किस्म के क्वेश्चन सॉल्व किए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। आइए एक और क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करते हैं, आपको ज़रा आसानी से समझ आ सके, आ जाए, और इसलिए मैंने एक और एग्जांपल बोर्ड पे लिख लिए। तो आइए इसको भी समझते हैं ताकि आप मज़ीद समझ सकें इसको। तो ये देख लें, आसान सी एग्जांपल मैंने इस दफ़ा लिखी है कि अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस। तो एक दफ़ा एक हमारे पास जब डाई थ्रो करते हैं तो या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इस केस में हमारे पास सैंपल स्पेस ये हो जाएगा। ये देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला हमारे पास है एन इवन नंबर और एन ऑड। तो हमारे पास एक को हम ले लेते हैं इवन नंबर, तो इसमें हमारे पास देख लें इवन नंबर 2 4 और 6, इसमें हमारे पास ये इवन नंबर है 2 4 और 6। अच्छा, साथ ही में इसका जो आर के बाद है एन ऑड नंबर, बी एन ऑड नंबर। ए इवन नंबर था और बी एन ऑड नंबर। तो हमारे पास बी ऑड नंबर इसमें है 1 3 और 5। अब ये देख लें, इसमें हम जब प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, इसमें भी आर आया हुआ है, तो हमारे पास ये एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ए और बी ऐसे इवेंट है, इसमें कोई चीज भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हमारे पास इसमें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है एडिशन थ्योरम वो लगेगा हमारे पास। तो ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी, ए की तादाद को हम डिवाइड करेंगे सैंपल स्पेस की तादाद से, और इसी तरह बी की तादाद को भी हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इस केस में ये है कि ए की तादाद हमारे पास है 1 2 3, ए की तादाद है 3 और सैंपल स्पेस की तादाद है 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह बी की तादाद भी 3 और ये भी 6, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 बाई 6, यानी ये आ जाएगा 1 हमारे पास। इससे हमारे पास आंसर आ गया 1। अच्छा, इसका दूसरा जो पार्ट है हमारे पास, ये देखें
दूसरा पार्ट है इसमें n इवन नंबर आर नंबर ग्रेटर देन 3, या मैं लिख लेता हूं सेकंड पार्ट में है n इवन नंबर, n इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारे पास ए, हम एक इवन ले लेते हैं जो हमारे पास इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास इवन नंबर है 2, 4 और 6। अच्छा, इसका दूसरा जो हिस्सा है वो है और नंबर ग्रेटर देन 3 विल टर्न अप। तो 3 ग्रेटर देन 3, उसको हम बी का नाम लेते हैं, बी नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। तो बी में हमारे पास आएंगे 3 से बड़े बड़े, इसमें कौन से है देखिए, ग्रेटर देन 3, 4, 5 और 6, यहां जाएगा 4, 5 और 6। क्लियर कट देखें, ए और बी में हमारे पास ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एलिमेंट है, ए और बी में हमारे पास कॉमन है 4 और 6, 4 ए में भी है और बी में भी, 6 ए में भी है और बी में भी। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो हमारे पास ये आ जाएंगे 4 और 6। अच्छा, यहाँ पे जब हम एडिशन थ्योरम लगाएंगे तो ये हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए ए की प्रोबेबिलिटी यानी ए की तादाद को हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे, इस तरह बी की तादाद को हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की तादाद को हम सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे। तो ए की तादाद हमारे पास है 1, 2, 3 बाई, और सैंपल स्पेस की तादाद है 6। इसी तरह बी हमारे पास जो इवेंट है, बी की तादाद है वो भी 3 है, 3/6, और ए इंटरसेक्शन बी की तादाद, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं तो 2/6। तो यह हमारे पास आ जाएगा 4/6, या 2 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिंपलीफाई करेंगे, मजीद में 2 डिवाइड बाय 3, इससे हमारे पास आएगा 0.666, 0.666। तो इसको राउंड ऑफ करके हम 0.67 लेंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर से आप एडिशन थ्योरम को समझ पाए होंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।